कहाँ जा रहे थे, बी और सी पे। एक सेकंड रुको। अब देखो, जब पहली स्टेप तो हमारी ये थी कि जिस वाली स्टेट से नल क्लोजर जा रहा है उस वाली स्टेट का हमें नल क्लोजर निकालना है। नल क्लोजर निकालने की स्टेप है कि बी में अगर हम बी का नल क्लोजर निकाल रहे हैं तो बी स्टेप आना जरूरी होता है। और उस वाली स्टेट पे नल क्लोजर देने पे हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं वो भी आनी जरूरी होती है। सपोज अगर यहाँ पे एक और होता ट्रांजिशन नल, ठीक है, अगर एक और ट्रांजिशन नल होता तो बी का जो नल क्लोजर आता उसमें डी भी आता, क्योंकि हम बी से सी जा रहे हैं लेकिन सी पे भी एक नल क्लोजर है जिससे हम डी पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी उसमें होगा ऐसा, इसलिए मैं आपको सी के साथ बता रही हूँ कि नल क्लोजर का मतलब होता है कि आप इस वाली स्टेट से किस वाली स्टेट तक पहुंच पा रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम सी में पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अगर सी से यहाँ नल होता तो आप इसके आगे भी जा सकते थे, यानी कि इस वाली स्टेट से हम सी भी जा सकते हैं और डी भी जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्टेप पे क्या होता है, हम लोग करते हैं कि हर किसी का ट्रांजिशन फंक्शन निकालते हैं। जैसे हमें बी के लिए चाहिए तो बी का, क्योंकि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देख के हमें पता चला कि इसमें जो सिग्मा है मतलब अल्फाबेट्स हैं वो ए और बी है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन से पता चला। तो अब हमें बी का एक बार स्मॉल ए के लिए निकालना पड़ेगा ये ट्रांजिशन, और एक बार ये ट्रांजिशन हमें बी के लिए निकालना पड़ेगा। स्टेप टू है ये। पहली स्टेप केवल नल क्लोजर पता करना, दूसरी स्टेप ये करना। अब इसमें क्या करते हैं हम, नल क्लोजर ऑफ, ये लिखने का तरीका है जो सेम रहेगा, नल क्लोजर ऑफ डेल्टा। अब बताओ नल क्लोजर ऑफ बी क्या है, बी कॉमा सी कॉमा ए। ये लिखने का तरीका है नल क्लोजर ऑफ जिस स्टेट के लिए हम निकाल रहे हैं उसका नल क्लोजर, उसके साथ आपका हो गया ए। अब हम चेक करेंगे कि बी पे ए देने पे हम कहाँ जा रहे हैं और सी पे ए देने पे हम कहाँ जा रहे हैं। तो बी पे ए देने पे हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन सी पे ए देने पे हम कहाँ आ रहे हैं, बी पे। तो हमें करना होगा नल क्लोजर ऑफ, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें जैसे हम ये स्टेप लिख देंगे, इसको लिखने का तरीका सेम होता है, नल क्लोजर। फिर इसको मतलब अगर हम इससे ऊपर वाली स्टेट पे भी चलें तो इसका लिखने का तरीका होता है नल क्लोजर, फिर नल क्लोजर। अब जिस वाली स्टेट का हम निकाल रहे हैं वो वाली स्टेट लिखते हैं, नल क्लोजर ऑफ बी, कॉमा जिस अल्फाबेट्स के लिए निकाल रहे हैं वो लिखते हैं ए। ठीक है, अब हमें पता है नल क्लोजर ऑफ बी क्या है, इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब नल क्लोजर ऑफ बी क्या है ये हमें पता है, नल क्लोजर ऑफ बी क्या है, एक बार है बी एक बार है सी, और इस पे हमें ए के लिए निकालना है। अब बी पे ए देने पे कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन सी पे ए देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, बी पे। इसका आंसर तो बी आ गया और बाहर की लाइन सेम रहेगी।
अब नल क्लोजर ऑफ बी क्या है? नल क्लोजर ऑफ बी अगर हम देखेंगे तो बी और सी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी पे ए देने पे हम बी पे भी जाएंगे और सी पे भी जाएंगे। बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर नो हो गया ना? मैम। नेक्स्ट ट्रांजिशन देखेंगे हम बी का स्मॉल बी के लिए। इसमें भी वैसे लिखेंगे नल क्लोजर नल क्लोजर, फिर नल क्लोजर ऑफ बी कॉमा स्मॉल बी। नल क्लोजर क्या है? नल क्लोजर, इसका आंसर क्या है? बी और सी आएगा ट्रांजिशन में। उस पे हमें स्मॉल बी देखना है। अब पुराने वाले डायग्राम में देखो कि स्मॉल बी पे बी, इस वाले बी पे तो बी की कोई है ही नहीं, लेकिन इस वाले बी सी पे बी देने पे हम डी पे जा रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा नल क्लोजर ऑफ डी। अब देखो नल क्लोजर ऑफ, जैसे मैंने इसमें ए का निकाला था, एक एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे हमारा नल ट्रांजिशन नहीं होता है वहां पे जो अगर हम नल क्लोजर निकालते हैं तो वो सेल्फ स्टेट आती है। ऐसे अगर हम डी में देखेंगे तो डी पे कोई भी नल ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए डी का अगर हम नल क्लोजर निकालेंगे तो वो सेल्फ स्टेट आएगी। तो नल क्लोजर ऑफ डी भी क्या आएगा? डी। इसका मतलब हो गया कि बी पे बी देने पे हम कहाँ जाएंगे? डी। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाऊं मैं? पिछले वाले डायग्राम की तरह ही बनेगा। ए स्टेट है, ए पे स्मॉल ए देने पे हम बी जा रहे हैं, बी पे ए देने पे एक बार सी जा रहे हैं और बी पे ए देने पे एक बार बी भी जा रहे हैं, है ना? और ये तो पुराना था ही। अब बी पे बी देने पे हम कहाँ जा रहे हैं? ये इसका आंसर होगा। मतलब नल ट्रांजिशन हटाने के बाद हमारे दो ट्रांजिशन ऐड हुए, ये वाले तीन ट्रांजिशन सॉरी। अब ये नल एनएफए से एनएफए हो चुका है। क्लास समझ में आया? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन मैं दूं फिर आपको? ओके मैम। यस। क्यू नॉट नल नल Q1 Q2 Q3 0 1 1 Q4। अब मैं सबके नल ट्रांजिशन निकाल देती हूँ, वो आपको हिंट हो जाएंगे। नल क्लोजर ऑफ सॉरी नल क्लोजर ऑफ Q0 क्या होगा, बताएगा कोई? Q1 Q0 Q2 Q2 Q1 Q2 ऑफ Q1 Q2 ऐसे नल क्लोजर ऑफ बाकी सबका क्या होगा? सेल्फ स्टेट। Q2 का निकालेंगे तो भी Q2 ही आएगा, Q3 का निकालेंगे तो भी Q3 ही आएगा, और Q4 का निकालेंगे तो भी। अब बस आपको क्या करना है, Q0 पे एक बार 0 देखनी है, फिर Q0 पे एक बार 1 देखना है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, नल क्लोजर, फिर एक और बार नल क्लोजर ऑफ Q0 कॉमा ए। ठीक है, एक बार ट्राई करो, फिर मुझे फाइनल डायग्राम दिखाना क्या आया।
हाँ जी क्लास हो गया। Yes, ma'am. क्या है ट्रांजिशन क्यू नॉट पे ए देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, 0 देने पे? Ma'am, Q3 पर. क्यू नॉट पे 0 देने पे कहाँ जा रहे हैं? Ma'am, Q3 पर आ रहा है. क्लास आपका कहाँ आ रहा है सबका? Q3 और Q3 और मैम और Q3 वन आया देने पे, वन Ma'am, देने पे Q3. Q3 हाँ दोनों पे Q3 Q3 आएगा, दोनों पे Q3 आएगा। ठीक है, आगे क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक? Yes, ma'am. कुछ यस और मैम क्वेश्चन करने हैं? चलो एक जो मैं सीरियल वाला कह रही थी ना, सीरियल मतलब वो आएगा आपका इसमें और कर लेते हैं। जैसे ये क्यू नॉट स्टेट है, इस पे नल देने पे हम क्यू बना रहे हैं, फिर नल देने पे हम Q2 आ रहे हैं। Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। और एक चीज और बताना था मुझे कि अगर सपोज आपके नल क्लो जैसे इसमें क्यू नॉट आपकी फाइनल है, ये सबको पता है क्यू नॉट इज फाइनल। ठीक है, तो जब आप इसका नल क्लोजर निकाल रहे हो और जैसे सपोज नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट में क्या क्या आएगा, क्यू नॉट आएगा, Q1 आएगा और Q2 आएगा, राइट? तो अगर हमारे क्यू नॉट पे 0 देते टाइम अगर हमारा यही स्टेट आती है क्यू नॉट Q1 Q2 ऐसे करके कोई स्टेट आती है, तो जहाँ पे भी Q2 आएगा ना वो फाइनल हो जाएगी। बात आई समझ में? नहीं मैम। ये वाला क्वेश्चन करो फिर मैं बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग, फिर इसका डायग्राम बताना। Ma'am, हम्म, ये Q2 के ऊपर लास्ट में 0 1 होगा ना? ऊपर Q2 के ऊपर. नहीं 2 है बेटा, Okay, ma'am. इसमें 3 है, 0 1 और 2 अल्फाबेट। पहले आप खा लो फिर मैं खा लूंगी। 4 बजे खत्म होगा, भाई 4 बजे खत्म होगी। हाँ हाँ, और आप खा लो। जा 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 जल्दी जा, इसको छोड़ 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 छोड़, इसको धोया धोया धोया।
हेलो, हो गया क्वेश्चन ये वाला? एक मिनट, यस मैम। यस क्या हुआ? मैम, यस। कैसे है? क्यू नॉट तीनों पे क्या स्टेट क्या फाइनल है। क्यू नॉट पे क्या ट्रांजिशन आया है जीरो के लिए? क्यू वन नॉट के लिए क्यू नॉट क्यू वन वन के लिए क्या ट्रांजिशन आया? Q1 Q1। Q1। और फिर मेरे 1 से Q2 पे। 1 से Q2 पे 1 के लिए। हाँ मैम। और इसका 2 मैम ये Q1 के ऊपर 1 नहीं था, सेल्फ के Q1। लिए नहीं। अरे Q1 पे 1 तो क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ सॉरी। मैम क्यू नॉट से Q2 2 जाएगा। 0 1 यस मैम। देखो 0 तो इसमें दे ही रखा था, आपको निकालना था 1 और 2 के लिए। या 0 के लिए भी दूसरा आ रहा है, आपने निकाला इसका? हाँ मैम 0 का आ रहा क्यू है। नॉट Q1 आ रहा है। मतलब Q1 Q नॉट Q1 और Q2 ये ऐसे। हाँ मैम। हाँ 0 1 2 और Q1 तीनों पे के Q1 पे लिए। एक 1 के लिए तो Q1 पे है पहले से, और 1 1 2 दोनों जा रहा है Q2 पे। 1 और 2 दोनों Q2 पे। ये आ रहा है सबका क्लास? मैम Q0 का 2 का भी तो है, हाँ, इसका 2 हाँ कहाँ Q जाएगा बेटा? 0 से Q2 ऊपर आ रहा है। वो भी Q2 पे जाएगा। 0 1 2 तीनों। हाँ मैं 0 1 2 तीनों आएंगे नीचे। हाँ ठीक है, मैंने इसे ये बनाया नहीं है जो आप कह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। क्योंकि तीनों के लिए 1 0 1 2 के लिए तीनों इसमें भी तो 0 होगा ना। Q1 पे 0 आ रहा था, नहीं आया था? Q1 पे 0 नहीं आया। चलो ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.